क्योंकि वो हमें आदत नहीं है। सो एक नाइटी का सीन था तो हाँ मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। दैट वाज लाइक शॉर्ट। क्या आपको लगा कि शायद पाकिस्तान में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? इवन मैं खुद भी आदत नहीं है ना, हमारा कल्चर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झूठ एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन आजकल सभी झूठ को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई आम सी बात हो, बल्कि लोग झूठे, फ्रॉडी और मक्कार बंदे को बड़ा ज़हीन और माहिर समझते हैं और सच्चे और असूल परस्त बंदे को बेवकूफ और अनाड़ी। तो जब आम लोग झूठ बोलने में माहिर हैं तो शोबिस के सितारों ने तो इस शोबे में PhD की होती है, क्योंकि वो हर वक्त कैमरे की आंख के सामने रहते हैं और इनसे अक्सर ऐसे सवालात किए जाते हैं जिनमें से बचकर निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो झूठ का सहारा लेते हैं या कभी सुर्खियां बटोरने के चक्कर में भी ये स्टार्स लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। तो आज हम आपको पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स के सबसे बड़े झूठ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबा कमर की। दोस्तों, सबा कमर पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं जो अक्सर मुश्किल तरीन सवालात को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हैं और इनकी कोशिश हमेशा यही होती है कि सच्ची और खरी बात की जाए, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। लेकिन एक मर्तबा तो इन्होंने ऐसा झूठ बोला जिसने भी सुना इसकी हंसी छूट गई। एक इंटरव्यू में वो इरफान खान के साथ बॉलीवुड में काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो कहने लगी कि इस फिल्म में मुझे एक बोल्ड सीन करना था, लेकिन उस तरह के शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनने की और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे बोल्ड कपड़े पहनूं या फिर ऐसे गंदे सीन करूं, क्योंकि वो हमें आदत नहीं है। सो एक नाइटी का सीन था तो हाँ मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। दैट वाज लाइक शॉर्ट। क्या आपको लगा कि शायद पाकिस्तान में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? इवन मैं खुद भी आदत नहीं है ना, हमारा कल्चर नहीं है। वाह सबा जी वाह, क्या कहने आपके। ये आप कह रही हैं, आपका शुमार तो पाकिस्तान की बोल्ड तरीन अदाकाराओं में होता है। नेक्स्ट है माहिरा खान। दोस्तों, माहिरा खान भी सबा कमर की तरह बहुत मोहतात रहती हैं कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए कि लोग इसको पकड़कर कहने लगे कि ये कहती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं हमेशा शरीफाना और सोबर कपड़े पहनती हूं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की ये बड़ी अच्छी बात है कि जितनी कोई एक्ट्रेस अपने आप को कवर करती है इतनी ही अवाम इसको मोहब्बत देती है, इसलिए मुझे कभी भी बोल्ड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। जी माहिरा जी, आप बहुत सोबर कपड़े पहनती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर और आसिम अजहर कई सालों तक एक दूसरे को डेट करते रहे, यानी एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते रहे और ये सब इन दोनों के अंदाज और एहसासात से वाजिया था और सोशल मीडिया इन दोनों की बोल्ड वीडियो से भरा हुआ है। लेकिन ये कई साल तक कहते रहे कि हम बस दोस्त हैं। अरे हमें क्या बेवकूफ समझा हुआ है। और फिर जब किसी बात पर इनका ब्रेकअप हो गया और इनके रास्ते जुदा हो गए तो तब भी हानिया यही कहती रही कि हम अच्छे दोस्त हैं। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों की बहुत बड़ी जंग चल पड़ी और दोनों एक दूसरे के पोल खोलने लगे। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. We're great friends. We're there for each other. नेक्स्ट है बुशरा अंसारी। दोस्तों, बुशरा अंसारी पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा हैं और इन्होंने ना सिर्फ PTV पर बल्कि प्राइवेट चैनल्स पर भी सुपर हिट ड्रामे दिए और ये ना सिर्फ बेहतरीन अदाकारा हैं बल्कि राइटर भी हैं, लेकिन आजकल टीवी पर बहुत कम दिखाई देती हैं। इनसे जब पूछा गया कि आप ड्रामों में काम क्यों नहीं कर रही, इन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि आजकल के ड्रामे बहुत ही बेहुदा हो चुके हैं। हर ड्रामे का थीम बस तलाक, नाजायज ताल्लुकात और बस बेहुदगी। ऐसे ड्रामे मुझे ना तो पसंद हैं और ना ही मैं इनमें काम करना चाहती हूँ। लेकिन इनका लेटेस्ट ड्रामा ज़ेबाइश, इसमें तो हर किरदार ने 2-2, 3-3 शादियां की और शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे। इस ड्रामे को इन्होंने खुद लिखा था और इसके डायरेक्टर इनके शौहर थे और ना सिर्फ बुशरा अंसारी ने इसमें मरकजी किरदार अदा किया बल्कि इनके पूरे खानदान ने इस ड्रामे में
काम किया। नेक्स्ट है सोनिया हुसैन। दोस्तों ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो जब सुपर हिट हुआ तो सोनिया हुसैन का एक बयान सामने आया कि इस ड्रामे का मरकजी किरदार महविश पहले मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस ड्रामे में औरत को बहुत बुरा दिखाया गया तो मैंने इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे ड्रामे नहीं करती जिसमें औरत को बुरा दिखाया जाए। लेकिन फिर उसके फौरन बाद इनका वो ड्रामा सामने आया जिसमें औरत को इतना लालची दिखाया गया कि वो पैसे की लालच में अपने शौहर तक को बेच देती है, जिसका नाम था मोहब्बत तुझे अलविदा। नेक्स्ट है हीरा मानी। दोस्तों हीरा मानी की अक्सर कोई ना कोई वीडियो या फिर चवली या फिर बोंगी वायरल होती रहती है, लेकिन रिसेंटली वो लंदन गई और एक ऐसे स्टूडियो में इंटरव्यू दे रही थी जहां पर सभी एक्टर इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हीरा मानी ने ये कहा कि मैं इंटरव्यू उर्दू में ही दूंगी। हालांकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन मेरी ऑडियंस को इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे वाह हीरा मानी जी, क्या कहने आपके, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है और आपकी ऑडियंस को तो समझ ही नहीं आती क्योंकि अनपढ़ है। I really want to speak in English, but I have a fan following a lot in my country, in Asian, I'm Asian. तो मेरे जो लोग मुझे देखते हैं ना, बहुत जो मुझे पसंद करते हैं, वो एक्चुअली हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और उर्दू समझते हैं, तो मैं चाहती हूँ उन तक पहुंचूं ज्यादा। लेकिन हीरा जी कुछ अर्सा पहले तो आप ये कहती थी कि मैं इंग्लिश इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, और आज तो आपके बयान ही चेंज हो गए। लगता है हीरा जी गोरा कॉम्प्लेक्स आपको भी हो गया है। नेक्स्ट है निदा यासिर। दोस्तों जब निदा यासिर से ये पूछा गया कि आप अपनी हर फिल्म में दानिश तैमूर को ही क्यों लेते हैं, और अगर दानिश तैमूर को कास्ट करते हैं तो इनके साथ आयजा खान जो कि उनकी वाइफ हैं उनको कास्ट क्यों नहीं करते, तो निदा यासिर ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम आयजा को जरूर कास्ट करें लेकिन आयजा खान डांस नहीं करती, और जब भी हम उन्हें कहते हैं कि अगर हम आपको फिल्म में ले लें तो क्या आप डांस करेंगी, तो वो कहती हैं कि मुझे डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आयजा डांस कर लेती तो फिर आयजा दानिश होती, वो डांस नहीं करती। तो डांस नहीं करती हैं? नहीं, वो ऐसी फिल्म में काम करेगी जिसमें डांस नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को यह बात सुनकर काफी हैरानगी होगी कि आयजा खान खुद कई बार कह चुकी हैं कि मुझे डांस बहुत अच्छा आता है और मुझे डांस करने में मजा भी बहुत आता है। अब आप कह रहे होंगे कि अरे भाई वो घर में डांस करती होंगी ना, कैमरे के सामने तो नहीं, तो जनाब वो कैमरे के सामने भी बहुत बार ठुमके लगा चुकी है। मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ और एक्चुअली मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं डांस करती हूँ। अब आप लोगों को क्या लगता है कि निदा और यासिर दानिश तैमूर और आयजा खान को एक साथ कास्ट क्यों नहीं करते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी, लेकिन जाते जाते एक पैगाम हमेशा की तरह आप सबके लिए। दोस्तों जब भी आप गेट टुगेदर में जाते हैं तो आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा होता है जो लंबी लंबी छोड़ रहा होता है, और वो ये समझ रहा होता है कि जब भी मैं लंबी लंबी छोड़ता हूं तो लोग मुझसे बड़ा इंप्रेस होते हैं, और जब भी मैं यहां से उठकर जाऊंगा तो लोग मेरी वाह करेंगे। लेकिन जब वो उठ के जाता है तो लोग उसको एक ही नाम से जानते हैं, छोड़ू, शापर, थैला, और ऐसे नामों से वो उसको याद करते हैं। लेकिन जब भी वो दूर से आ रहा होता है तो लोग कहते हैं ओ साडा छोड़ू यार आ गया, छड्डू यार आ गया। इसलिए झूठ बोलकर या लंबी लंबी छोड़कर अपनी इज्जत बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग आपके जाने के बाद आपको कूड़ा दी पांडी कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।